हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है पीटीआई एंड ईटीआई इंटरेक्शन। अभी ये पीटीआई एंड ईटीआई क्या है? पीटीआई एंड ईटीआई बेसिकली प्लांट का इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है। ओके, अभी पीटीआई जो है उसका मतलब होता है पैटर्न ट्रिगर्ड इम्यूनिटी एंड ईटीआई का मतलब होता है उन लोगों का इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी। ओके, अभी दोनों कैसे होता है देखते हैं। पैथोजन जब बाहर से कोई प्लांट सेल को अटैक करने वाला होता है तो क्या होता है कि पैथोजन के आउटर सरफेस में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स रहते हैं या बहुत सारे फॉर्म्स रहते हैं जिसको कि हम लोग मैम्स और पैम्स के नाम से जानते हैं। ओके, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे। तो यही मैम्स और पैम्स को प्लांट सेल में मौजूद पीआरआर रिकॉग्नाइज कर सकता है, ठीक है, जिसको कि हम पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर बोलते हैं। तो यही पैटर्न्स को जब प्लांट में मौजूद पीआरआर रिसीव करेगा या रिसेप्टर से बाइंड करेगा पीआरआर रिसेप्टर से, तब क्या होता है कि प्लांट सेल के अंदर एक कैस्केड ऑन होता है जिसको हम जानते हैं कि मैप काइनेस कैस्केड। ओके, अभी ये मैप काइनेस कैस्केड क्या करेगा? मैप काइनेस कैस्केड बहुत सारे जीन्स को टारगेट करते हैं एंड उसका उसका एक्टिवेशन भी करते हैं और डीएक्टिवेशन भी कर सकते हैं। ओके, तो मैप काइनेस कैस्केड का जो टारगेटेड जीन्स है उसके प्रोडक्ट से क्या होता है ना, पीटीआई रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ओके, अब ये पीटीआई पीटीआई रिस्पॉन्स जो है इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है जो पैथोजन बाहर अटैक किया है उसको इनिबिट करना। तो पीटीआई रिस्पॉन्स जगह क्या करता है कि पैथोजन को इनिबिट करता है, ठीक है, इन्वेट करने से। अभी पैथोजन के पास दूसरा और भी टेक्निक्स होता है। ओके, या तो ये जो पीटीआई रिस्पॉन्स हुआ है उसके अगेंस्ट में पैथोजन कुछ मॉलिक्यूल सीक्रेट करता है, या पैथोजन के पास बहुत सारे स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो कि डायरेक्टली आपका प्लांट के अंदर प्लांट सेल के अंदर इन्वेट कर सकते हैं एंड उस स्ट्रक्चर से प्लांट सेल के अंदर ही कुछ मॉलिक्यूल्स सीक्रेट करते हैं। ओके, जो बाहर सीक्रेट किया है वो इफेक्टर्स मॉलिक्यूल्स वो भी कैपेबल होता है डायरेक्टली, मतलब पीआरआर को इग्नोर करता हुआ डायरेक्टली प्लांट सेल में के अंदर आने में। एंड पैथोजन उसके पास बहुत सारे स्ट्रक्चर है, उससे वो इफेक्टर्स मॉलिक्यूल्स को अंदर भेज सकते हैं प्लांट में। ओके, अभी जो इफेक्टर्स मॉलिक्यूल्स प्लांट सेल के अंदर आया उसका फंक्शन क्या होता है? उसका फंक्शन होता है कि ये जो मैप काइनेस कैस्केड ऑन हो रहा था पीआरआर और पैम्स के इंटरेक्शन में, उस मैप काइनेस कैस्केड को या उस रिस्पॉन्स को इनहिबिट करना। ओके, ताकि पीटीआई रिस्पॉन्स बंद हो जाए, जो कि फिर इस पैथोजन को इफेक्ट कर ना कर पाए एंड पैथोजन फाइनली इन्वेट कर सके। ओके, तो जो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स प्लांट सेल के अंदर में आया है वो उसके लिए प्लांट के पास और एक चीज़ है, लिए प्लांट के पास है आर प्रोटीन जो कि आर जीन से आता है। अभी ये आर प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? आर प्रोटीन जो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स अंदर में आया है प्लांट सेल के उसके साथ ये लोग बाइंड करता है, ठीक है। तो अगर आर प्रोटीन इफेक्टर्स के साथ बाइंड कर जाएगा तो इफेक्टर्स का कम होता रहेगा, फ्री इफेक्टर्स मॉलिक्यूल्स कम होता रहेगा प्लांट सेल में, और क्या होगा ना, ये मैप काइनेस कैस्केड ऑन रहेगा। ओके, एंड ये आर प्रोटीन जब इफेक्टर के साथ बाइंड करेगा, उस बाइंडिंग में जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा उसको हम कहते हैं ईटीआई रिस्पॉन्स, मतलब इफेक्टर ट्रिगर्ड रिस्पॉन्स, मतलब जो रिस्पॉन्स इफेक्टर के वजह से ट्रिगर्ड हुआ है। ओके, सो अभी जो आर्ट प्रोटीन के बारे में बात किया वो किससे आ रहा था कि वो था आर्ट जीन्स का प्रोडक्ट। अभी ऐसा देखा गया है कि आर्ट जीन्स जो है आर्ट जीन्स जो है वो जिस जिस प्लांट पे प्रेजेंट रहा है वो सब प्लांट इफेक्टर का रेजिस्ट कर पाया है। ओके, एंड ये जो इफेक्टर्स है वो बेसिकली एवीआर जीन का
प्रोडक्ट होता है। ओके, एवियर जीन्स मतलब एविरुलेंस जीन, जो कि पैथोजन के अंदर रहता है। ओके, तो अभी ऐसा देखा गया है जो प्लांट में 8 जीन्स प्रेजेंट है वो एवियर का रेजिस्टेंट होता है, एंड जिसमें एब्सेंट है वो ससेप्टेबल होता है। ओके, अभी 8 जीन्स में और एक चीज़ दिखा गया है कि 8 जीन्स का जो प्रोडक्ट है, 8 प्रोटीन्स, उन प्रोटीन्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ देखा गया है। वो सिमिलैरिटीज़ क्या है कि हर एक आर प्रोटीन्स एल आर आर को कैरी करता है। एल आर आर मतलब कि ल्यूसिन रिच रिपीट्स। ओके, अभी आर जीन्स तो हो गया या आर प्रोटीन्स बन गया। अभी आर प्रोटीन्स कैसे एवियर जीन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि एवियर जीन्स आर जीन्स के मुकाबले बहुत सारा होता है। ठीक है, हम लोगों के बॉडी में भी जैसे एंटीबॉडीज़ क्या करता है ना कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन के वजह से वो डिफरेंट डिफरेंट एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन प्लांट में आर जीन्स कैसे काम करता है? प्लांट में आर जीन्स काम करता है इनडायरेक्ट इंटरेक्शन के द्वारा। मतलब क्या होगा, ये हो गया आर जीन्स का प्रोडक्ट आर प्रोटीन। ओके, और ये हो गया हम लोगों का एवियर जीन्स का प्रोडक्ट, मतलब इफेक्टेड मॉलिक्यूल्स। ओके, एंड इसके बीच में और एक पार्टिसिपेंट आएगा जो कि कोई एक प्लांट प्रोटीन होगा। तो क्या होगा कि एवियर इस प्लांट प्रोटीन को अटैक करेगा। ठीक है, इस अटैक के वजह से इस प्लांट प्रोटीन का कोई चेंज होगा, इस प्लांट प्रोटीन का कोई चेंज होगा जो कि आर प्रोटीन के द्वारा रिकॉग्नाइज होगा। ओके, मतलब कि जैसे इधर पे देख सकते हैं, ए हम लोगों का एक प्लांट प्रोटीन है जिसको हम ए प्रोटीन से के नाम से जान रहे हैं, एंड इसमें बहुत सारा एवियर्स अटैक किया है। ओके, तो मान लेते हैं कि कोई एवियर अटैक करने के वजह से इसका फॉस्फोराइलेशन हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यही ये जो प्रोटीन है इस पे अटैक किया है हम लोगों का एवियर वन। तो अटैक करने के वजह से क्या हुआ ना, इस ए प्रोटीन का, ठीक है, इस ए प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन हुआ। अभी इस फॉस्फोराइलेटेड जो प्रोटीन है, इसके साथ हम लोगों का आर प्रोटीन जो है, ओके, हम लोगों का जो आर प्रोटीन है वो बाइंड करेगा। ओके, तो आर प्रोटीन और ईवीआर का इंटरेक्शन इधर पे जो है कोई दूसरा और एक प्रोटीन के वजह से फैसिलिटेट हो रहा है, या कोई दूसरा और एक प्रोटीन करवा रहा है, तो इसीलिए हम इसको इनडायरेक्ट इंटरेक्शन नाम देते हैं। ओके, और या तो इस एवीआर की वजह से उस प्रोटीन का फ्रेगमेंटेशन भी होता है, एंड वो फ्रेगमेंटेड पार्ट को फिर आर्जिन्स, फ्रेगमेंटेशन के बाद वो आर्जिन्स इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।